नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो शुरू होती है गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर से और पहुंचती है दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय तक। कैसे एक चाय बेचने वाले के बेटे ने अपने संघर्ष और मेहनत से इतनी बड़ी पहचान बनाई, आज हम उसी पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। गांव की सुबह थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में एक साधारण परिवार रहता था। उसी परिवार में एक बच्चा जन्मा, नाम रखा गया नरेंद्र। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन संस्कार और मेहनत की दौलत भरपूर थी। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे और मां हीराबेन सादा जीवन जीने वाली, धार्मिक और कठोर अनुशासन वाली महिला थी। नरेंद्र का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो खेलने कूदने में भी आगे था, मगर उसके भीतर एक अलग ही बेचैनी थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ जानने की, कुछ सीखने की। वो दूसरों से अलग सोचता था। जब दूसरे बच्चे खेल में मस्त रहते, नरेंद्र कई बार अकेले बैठकर लोगों को देखते, उनके चेहरे पढ़ते, उनकी बातें सुनते और अपने मन में सवाल बनाता। वडनगर का रेलवे स्टेशन उसके बचपन की सबसे बड़ी पाठशाला था। वहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते जाते थे, कोई साधु, कोई व्यापारी, कोई मजदूर, कोई सैनिक। नरेंद्र उन्हें ध्यान से देखता। कई बार वो स्टेशन पर पिता के साथ चाय बेचने में हाथ बटाता, लेकिन वो केवल चाय नहीं बेचता था, वो जिंदगी को समझ रहा था। छोटी उम्र में ही उसने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा। घर में साधन सीमित थे, लेकिन मां के हाथ का सादा खाना और पिता की मेहनत उसे सिखाती थी कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। मां अक्सर कहती, सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। नरेंद्र के मन में ये बातें पत्थर की लकीर बन गई। स्कूल में नरेंद्र पढ़ाई में अच्छा था, मगर उसकी असली पहचान थी उसका नेतृत्व। वो स्कूल के कार्यक्रमों में आगे रहता, भाषण देता, नाटक करता, बहस करता, लेकिन सबसे ज्यादा वो उन चीजों में रुचि रखता जो समाज से जुड़ी हो। जब कहीं कोई आयोजन होता, वो सबसे पहले वहां पहुंच जाता। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। लोगों की भीड़ थी, कोई नेता बोलने आया था। नरेंद्र भीड़ में सबसे आगे खड़ा था। उस वक्त उसके मन में पहली बार एक बात उठी, देश को ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ बोले नहीं, करके दिखाएं। ये विचार उसके अंदर धीरे धीरे आग बनकर जलने लगा। वडनगर में रहते हुए नरेंद्र को साधु संतों का संग भी मिला। वो मंदिरों में जाता, प्रवचन सुनता, धर्म ग्रंथों की बातें समझता, लेकिन उसका धर्म केवल पूजा पाठ नहीं था। उसका धर्म था सेवा और अनुशासन। वो भीतर से बहुत गंभीर और विचारशील था। कई बार लोग कहते, ये बच्चा बड़ा होकर कुछ अलग करेगा। धीरे धीरे नरेंद्र का मन घर गांव की सीमाओं से बाहर जाने लगा। उसके अंदर एक बेचैनी थी, कुछ बड़ा देखने की, बड़ा सीखने की। वो देश के बारे में जानना चाहता था। भारत की आजादी, नेताओं की कहानियां, वीरों की गाथाएं, ये सब उसे प्रेरित करती। उसी उम्र में उसका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से हुआ। संघ की शाखा में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का वातावरण था। नरेंद्र को ये जगह जैसे अपना घर लगने लगी। वहां उसे पहली बार लगा कि जीवन केवल अपने लिए नहीं होता, जीवन देश के लिए भी होता है। वो शाखा में नियमित जाने लगा। सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना, अभ्यास करना, राष्ट्रगीत गाना और अनुशासन में रहना, ये सब उसकी आदत बन गई कि नेता बनने के लिए पहले सेवक बनना पड़ता है। और नरेंद्र के मन में ये बात गहराई से उतर गई। समय बीतता गया। नरेंद्र अब किशोर हो चुका था। उसकी सोच अब और भी गंभीर हो गई थी। घर के लोग चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, नौकरी करे और एक सामान्य जीवन जिए, लेकिन नरेंद्र के मन में सामान्य जीवन का सपना नहीं था। उसके भीतर कुछ अलग ही आवाज थी, तुम्हें देश के लिए जीना है। इसी बीच उसकी शादी की बात चली।
परिवार ने परंपरा के अनुसार उसका विवाह तय कर दिया। छोटी उम्र में उसका विवाह जशोदाबेन से तय हुआ, लेकिन नरेंद्र के भीतर जो लक्ष्य था वो किसी भी बंधन से बड़ा था। शादी के बाद भी उसका मन घर में नहीं लगा। वो जानता था कि अगर वो इस रास्ते पर चला तो उसका सपना मर जाएगी। उसने फैसला कर लिया, उसे अपना जीवन किसी एक परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए समर्पित करना है। एक दिन वो घर से निकल पड़ा, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। उसने अपने मन में तय कर लिया कि अब उसका रास्ता अलग है। वो साधु संतों के बीच गया, हिमालय की ओर चला, कई जगहों पर भटका, कई अनुभव लिए। वो जगह जगह जाकर लोगों से मिला, उनकी समस्याएं देखी, उनके जीवन को समझा। उस यात्रा ने नरेंद्र को बदल दिया। वो अब सिर्फ वडनगर का लड़का नहीं था, वो अब भारत को देखने और समझने वाला एक यात्री बन चुका था। उसने गरीबों की हालत देखी, मजदूरों का संघर्ष देखा, किसानों की परेशानियां देखी। उसे समझ आया कि देश की असली ताकत उसके लोग हैं और उनकी असली जरूरत है ईमानदार नेतृत्व। कुछ समय बाद वो वापस गुजरात लौटा, लेकिन अब उसका लक्ष्य और मजबूत हो चुका था। वो फिर से संघ से जुड़ गया। इस बार वो केवल शाखा में बैठने वाला स्वयंसेवक नहीं था, अब वो संघ के काम में पूरी तरह उतर चुका था। संघ में उसकी मेहनत देखकर वरिष्ठ लोग प्रभावित हुए। वो कम बोलता था, ज्यादा काम करता था। जो जिम्मेदारी मिलती वो उसे पूरी निष्ठा से निभाता। वो लोगों से जुड़ने में माहिर था। वो उनकी बात सुनता, उनकी परेशानी समझता और समाधान खोजने की कोशिश करता। धीरे धीरे संघ ने उसे बड़े कामों की जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया। नरेंद्र ने संगठन के लिए गांव-गांव घूमना शुरू किया। वो लोगों के बीच रहता, उनके घरों में बैठता, उनके साथ खाना खाता। वो कोई नेता की तरह नहीं, एक सेवक की तरह व्यवहार करता। उसी समय भारत में राजनीति में हलचल तेज थी। देश में बदलाव की हवा चल रही थी। संघ और राजनीतिक संगठन के बीच एक कड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। नरेंद्र को भी धीरे धीरे राजनीतिक जिम्मेदारियों की ओर भेजा गया। ये उसके जीवन का नया मोड़ था। नरेंद्र मोदी अब केवल स्वयंसेवक नहीं थे, अब वे संगठन के रणनीतिक कार्यकर्ता बन चुके थे। उन्हें समझ थी कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं चलती, राजनीति व्यवस्था बदलने की शक्ति है। उन्होंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, बिना थके, बिना रुके। लोग कहते, ये आदमी सोता कब है। वो हर काम में पूरी तैयारी रखता, मीटिंग हो या अभियान, योजना हो या भाषण, वो हर चीज को बारीकी से समझता। धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ने लगा। उन्हें गुजरात में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र ने इसे चुनौती की तरह लिया। वो गांव में जाते, कार्यकर्ताओं को जोड़ते, बूथ स्तर तक संगठन बनाते। उनकी कार्यशैली अलग थी। वो सिर्फ आदेश नहीं देते थे, खुद मैदान में उतरते थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाते, समस्याओं पर चर्चा करते और समाधान निकालते। समय के साथ नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात में तेजी से फैलने लगा। वो मंच पर बोलते तो लोग ध्यान से सुनते। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, शब्दों में आग थी और इरादों में स्पष्टता थी। वो जनता की नब्ज पकड़ते थे। फिर गुजरात की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। राज्य में परिस्थितियां बदल रही थीं। पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो संकट के समय राज्य को संभाल सके, संगठन को मजबूत रख सके और जनता का विश्वास जीत सके। और तब पार्टी की नजर नरेंद्र मोदी पर गई। बहुत से लोग सोचते थे, क्या ये व्यक्ति शासन चला पाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जीवन आराम और सत्ता की दुनिया में नहीं बीता था। उनका जीवन तो संघर्ष, अनुशासन और सेवा में बीता था। लेकिन यही उनकी ताकत थी। सन 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। एक चाय बेचने वाले का बेटा अब एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालने जा रहा था। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उनके मन में केवल एक लक्ष्य था, गुजरात को बदलना है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया।
उन्होंने प्रशासन में अनुशासन लाया, फैसलों में तेजी लाई, विकास की योजनाएं बनाई, सड़कें, बिजली, पानी, उद्योग, हर क्षेत्र में सुधार की कोशिश शुरू हुई। वो हर छोटी बड़ी समस्या को गंभीरता से लेते। अधिकारी जानते थे कि मुख्यमंत्री खुद निगरानी करेंगे। योजनाएं केवल कागज पर नहीं रहती थीं, जमीन पर उतरती थीं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। राजनीति में विरोध भी था, आलोचना भी थी। कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, कुछ लोग उनके फैसलों पर सवाल उठाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक बात जानते थे, अगर लक्ष्य साफ हो तो विरोध भी कमजोर पड़ जाता है। समय बीतता गया। गुजरात में विकास की बातें होने लगी, उद्योग आने लगे, रोजगार बढ़ने लगा, सड़कें बेहतर होने लगी, बिजली व्यवस्था मजबूत हुई। नरेंद्र मोदी की पहचान अब एक ऐसे मुख्यमंत्री की बन चुकी थी जो तेज फैसले लेता है और विकास को प्राथमिकता देता है। धीरे धीरे उनकी चर्चा गुजरात से बाहर भी होने लगी। देश भर में लोग उनके काम को देखने लगे। कुछ लोग उन्हें एक उम्मीद की तरह देखते थे और कुछ उन्हें चुनौती की तरह। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने रास्ते पर आसानी भी है ए पर चलते रहे। फिर देश में चुनाव का माहौल बनने लगा। जनता बदलाव चाहती थी। लोगों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निराशा बढ़ रही थी। देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि देश की राजनीति में प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं होता। वहां सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना होता, वहां भरोसा जीतना होता है, करोड़ों लोगों का भरोसा। नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान शुरू किया। देश भर में यात्राएं की, उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए, उन्होंने विकास की बात की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और देश को नई दिशा देने का सपना दिखाया। उनके भाषणों में एक बात साफ थी, वे जनता को सिर्फ वादा नहीं दे रहे थे, वे जनता को विश्वास दे रहे थे। लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये व्यक्ति गरीबी से निकला है, संघर्ष से गुजरा है और अनुशासन से बना है। उसके शब्दों में जमीन की सच्चाई थी। चुनाव आया, जनता ने फैसला सुनाया और फिर वो दिन आया जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। शपथ लेते समय उन्होंने कहा कि वे देश के हर नागरिक के लिए काम करेंगे। उस दिन करोड़ों लोगों ने टीवी पर देखा, एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति जिसने स्टेशन पर चाय बेची थी, आज देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में बदलाव की जरूरत थी। उन्होंने योजनाएं शुरू की, उन्होंने गरीबों के लिए काम करने की बात की, उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया जैसे बड़े अभियान शुरू किए। उन्होंने जनता को जोड़ा और देश को आगे ले जाने की कोशिश की। उनकी कार्यशैली वही थी, कम बोलना, ज्यादा काम करना। लेकिन राजनीति में हर कदम पर विरोध भी मिलता है, होती है। फैसले आसान नहीं होते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वही किया जो उन्होंने बचपन से सीखा था। संघर्ष से डरना नहीं, संघर्ष को जीतना है। उनकी जिंदगी एक कहानी बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो गरीबी में जन्म लेकर भी बड़े सपने देखता है। वडनगर के उस छोटे से घर से लेकर दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय तक का सफर आसान नहीं था। इस सफर में त्याग था, अकेलापन था, संघर्ष था, लेकिन साथ ही था एक मजबूत इरादा, देश के लिए जीने का। और यही नरेंद्र मोदी की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर इंसान के इरादे मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और लक्ष्य साफ हो, तो चाय बेचने वाला भी देश की तकदीर बदल सकता है। ये कहानी केवल नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये कहानी उस भारत की है जहां एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है।